था, आपको पूर्ण वर्ग विधि बताना भी समझा दिया था। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे पास में समीकरण होता है उस समीकरण में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसके प्रत्येक पद में भाग देते हैं। भाग देने के बाद में उसका पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करने के बाद में एक्स का जो गुणांक होता है उसका आधा करते हैं, फिर आधे का वर्ग करते हैं और वर्ग का जो मान आता है उसको दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में फिर क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास में एक्स स्क्वायर के गुणांक का क्या करना है, मुझे भाग देना है। अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब इस क्वेश्चन में आपके पास में जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन था उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 का प्रत्येक पद में भाग देने पर, क्या करने पर, प्रत्येक पद में भाग। तो यहाँ पर भाग दीजिए अब आप इसका 5x² / 5 माइनस 6x/5 माइनस 2/5 बराबर 0/5। अब यहाँ पर भाग दिया तो क्या बच गया, देखो यहाँ तो आ गया x², क्योंकि ये कट जाएगा, ये कटेगा नहीं, माइनस 6x/5 माइनस का 2/5 ये भी नहीं कटेगा, बराबर 0। अब इसका करना है मुझे पक्षांतरण, या क्या कर दूंगा मैं, पक्षांतरण। आगे सॉल्यूशन हुआ x² माइनस 6x/5 बराबर, ये नेगेटिव है उधर लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा 2/5। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पक्ष और ये हो गया आपका सेकंड पक्ष। दो पक्ष हो चुके हैं आपके पास। अब दोनों पक्ष हो गए, अब हमें बनाना है पूर्ण वर्ग। अतः पूर्ण वर्ग बनाने पर, क्या बनाने पर, पूर्ण वर्ग। तो x का गुणांक, x के गुणांक का आधा, इसका आधा करो आप। x का गुणांक क्या है, -6/5 ये x का गुणांक है। अब इसका आधा करूंगा तो मैं क्या होगा, -6/10। समझ गए होगे आप कैसे, क्योंकि इसका आधा करोगे तो 2 का भाग दीजिए, -6/10 हो गया, तथा आधे का वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करो अब आप, -6/10 का वर्ग कितना आ गया, 36/100 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ये हो गया आपका पूर्ण वर्ग कर दिया है मैंने। x का गुणांक है -6/5, इसका आधा किया -6/10, आधे का वर्ग किया -6/10 का वर्ग हो गया 36/100, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब यहाँ मैं दोनों पक्षों में इसको क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर मैंने जोड़ा x² माइनस 6x/5 प्लस 36/100 इक्वल 2/5 प्लस 36/100, जोड़ दिया है। अब ये जो मेरे पास में पद बन गया, इसका मुझे करना है क्या, गुणनखंड। क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसका मैं गुणनखंड करूंगा, मैंने पहले भी तरीका बताया था आपको। जो आधा होता है वही इसका टुकड़ा होता है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आपने आधा किया है वही सेम इसका टुकड़ा है। तो यहाँ पर टुकड़ा हो गया, देखो क्या, x² माइनस 6x/10 माइनस 6x/10, ये आधा किया था अपन ने, तो ये इसका क्या हो गया, टुकड़ा। माइनस का है तो माइनस का ही कर देंगे दोनों, और प्लस के 36/100 इक्वल, यहाँ पर लीजिए आप एलसीएम 100 आ जाएगा, 5 और 100 का एलसीएम 100 आ गया। 5 का डिवाइड करिए 100 में 20 बार, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किए 40, प्लस 100 का 100 में एक बार 36, कोई दिक्कत, 40 प्लस 36 हो गया। आगे समझ में यहाँ तक। अब हम बात करते हैं किसकी, ये फर्स्ट पक्ष बन गया, ये सेकंड पक्ष बन गया। इस पक्ष में आपके पास में कॉमन आ रहा है x, यहाँ x है तो x कॉमन ले लिया मैंने, x का इसमें x आ गया, -6/10 बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, -6/10, क्योंकि x कट जाएगा। इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, 6/10 आ रहा है। 6/10 का इसके अंदर भाग दोगे तो x, नेगेटिव का पॉजिटिव में डिवाइड करोगे तो नेगेटिव, इसका इसमें भाग दोगे तो वही 6/10 इक्वल, यहाँ पर आ गया कितना, 76/100। कितना आ गया, 76/100 आ गया। यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, 76/100, 76/100 आ गया। अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर संख्या सेम आई, देखो देखिए आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका मतलब अपना गुणनखंड बिल्कुल सही है। आगे हम इसको खोलते हैं, तो आगे हमने खोला इसको, x माइनस 6/10 बाहर निकाल दिया,
दूसरा x माइनस 6/10 इक्वल 76/100। कोई दिक्कत? कितना आया? 76/100। अब ये जो मेरे पास में मान आ रहा है इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इक्वल 76/100। हो गया। अब इसकी घात हटाएंगे, कल भी मैंने बताया था, तो इसकी घात हटाएंगे तो क्या होता है? x माइनस 6/10 का स्क्वायर बराबर 76/100। इसकी घात हटाएंगे तो यहाँ लगेगा अंडर रूट, एक प्लस का और एक माइनस का। एक प्लस का और एक माइनस का। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं अब हम आगे। तो यहाँ आ गया x माइनस 6/10 बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 76/100। 100 का वर्गमूल 10। कोई दिक्कत? अंडर रूट 76/10। कोई दिक्कत? अब इसके अंदर आगे अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। x माइनस 6/10 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 76/10। अब ये देखते हैं हम, क्योंकि 76 का वर्गमूल नहीं होता है अपने पास में। 76 का क्या नहीं होता है? वर्गमूल नहीं होता है। 76 का वर्गमूल नहीं होता है तो अपन इसको कैसे सॉल्यूशन करें? 76 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये नेगेटिव है, उठाकर उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल तरीके से सोल्व करना है। तो x बराबर हो गया आपका प्लस का अंडर रूट 76/10 प्लस 6/10। अब इसका लघुत्तम लीजिए आप, 10 आ गया लघुत्तम, अंडर रूट 76 प्लस 6। तो इसको ऐसे ये का यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर माइनस का है तो x माइनस 6/10 बराबर माइनस अंडर रूट 76/10। ये नेगेटिव है, उधर लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा। x बराबर हो गया माइनस अंडर रूट 76/10 प्लस 6/10। इसका लघुत्तम लीजिए, 10 आ गया तो यहाँ आ गया माइनस अंडर रूट 76 प्लस 6। ये आपका आंसर आ गया सेकेंड, और ये फर्स्ट और ये सेकेंड। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे जाकर बात ही आती है कि यहाँ 76 का वर्गमूल नहीं हो रहा है, तो इसी तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन ने इसका वर्ग किया है, पूर्ण वर्गमूल किया है, पूर्ण वर्ग बनाया है, फिर तरीके से सोल्व किया है। तो आराम से समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से अपन ने क्वेश्चन सोल्यूशन किया है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है अपने पास में, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका क्या? आगे क्वेश्चन नंबर 3, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ट्राई करोगे ऑटोमेटिक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। नौके कड़ी चुनगी